This is on कंपनीज बिल। कल मुझे भी लगा कि कंपनीज बिल 2011 नहीं 12 है, क्योंकि जो लोकसभा में पेश हुआ था वो 2011 था और जो राज्यसभा में गया है वो अब जो है 2012 है। सो कंपनीज एक्ट 2012 ही आना है। एंड चेंजेस एंड चैलेंजेस, दैट इज द पॉइंट विच आई वांट टू पॉन्डर बिटवीन यू। मैराथन सेमिनार रहेगा, मैडम ने 2.5 घंटे का समय दिया हुआ है और मुझे लगता नहीं है कि इतने बड़े टॉपिक में 2.5 घंटे सफिशिएंट होंगे। बट जितना हम लोग, हाँ इसको ट्रेलर रख लेते हैं, ज्यादा बेटर ही है, क्योंकि एक एक सेक्शन जब आपके बीच में मैं लेके आऊंगा तो अपने आप में जिज्ञासाएं बनेंगी और चर्चा भी होगी। और ऐसा ना हो कि ये टॉक सिर्फ एक यूनिलेटरल टॉक रह के रह जाए कि मैं यहाँ स्लाइड दिखाऊं और आगे बढ़ता जाऊं। बेटर वो होगा कि हम, चूंकि अभी ये राज्यसभा में जाने वाला है, अगर हम अभी भी चाहें तो भी, वैसे तो रोकना बहुत मुश्किल है, लेकिन कम से कम इंस्टीट्यूट की तरफ से कोई ऐसे ऑब्जेक्शंस तो ले ही सकते हैं जिनमें हमें लगता है कि हम ओवर एक्सपोज हो रहे हैं इस पर्टिकुलर कंपनीज बिल में। क्योंकि आ रहा है ये इंटरनेशनल सिनेरियो में, और जितने भी रूल्स रेगुलेशंस हैं दे ऑल आर एज कंपेयर टू इंटरनेशनल नॉर्म्स। बात हमारी सुनी जाएगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी बात रख सकते हैं अगर हम इसको देखें तो। एजेंडा ये है कि टुडे आई एम डिस्कसिंग कंपनीज बिल 2012 विथ रिस्पेक्ट टू ब्रीफ about the fundamental changes and then detailed discussion on accounts and audit। पूरा कंसंट्रेशन जो रहेगा वो अकाउंट्स और ऑडिट पे रहेगा, लेकिन फर्स्ट 45 मिनट्स, अराउंड 30 to 35 मिनट्स विल डिस्कस अबाउट ब्रीफ फंडामेंटल चेंजेस जो सुनने में आ रहे हैं। टन्स ऑफ जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उपलब्ध है, इकोनॉमिक टाइम्स भरा हुआ है, बिजनेस स्टैंडर्ड भरा हुआ है, रोज एक चीज नई सुनने में आती है। तो उस आधार पे अगर हम उन चीजों को छोड़ देंगे जो बाजार में हैं, तो ऐसा लगेगा कि शायद डिस्कशन अधूरा है। इसलिए मैंने फर्स्ट हाफ एन आवर डेडिकेट कर रखा है उन चेंजेस के लिए जिनसे हमको अवेयर होना जरूरी है, क्योंकि बातें करने के लिए कुछ बातें होना जरूरी है। सो बातें करने के लिए, बातें होने के लिए वो आधा घंटा रखा हुआ है ताकि हम कुछ चर्चा कर सकें कंपनीज एक्ट पर। 1993 में जब मैंने सीए ज्वाइन किया तब से मुझे ये कहा जा रहा था कि कंपनीज एक्ट चेंज हो रहा है। 1994 में बिल आया, फिर मायूसी हुई, नहीं चेंज हुआ। 1998 में हुआ, फिर मायूसी हुई, फिर नहीं हुआ। 2000 में हुआ, 2002 में हुआ। कंपनी बिल आता गया, लौटता गया, मालूम नहीं रहा लोकसभा और राज्यसभा को क्या प्रॉब्लम रही। कभी लोकसभा से लौट गया, कभी राज्यसभा से लौट गया। अब मालूम नहीं प्रेसिडेंट के पास से लौट के आता है या वाकई में पूरा होगा। बट होप सो कि ये बिल आ जाए, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी बातें भी हैं और कुछ बुरी बातें भी हैं। सो लेट अस एंजॉय विद दिस। नाउ आई एम टेकिंग फर्स्ट फंडामेंटल चेंज। जितने फंडामेंटल चेंज हो गए हैं वो फंडामेंटल्स के साथ हम शुरुआत करते हैं। समझ के बाहर है, सेक्शंस चले गए हैं, क्लॉजेज आ गए हैं। अब ये क्लॉजेज क्यों हैं इसका भी अभी तक कोई समझने की बात यह है कि जब क्लॉजेस ऊपर तो लिखे हैं, क्लॉजेस डेफिनेशन में लिखे हुए हैं, क्लॉजेस इंडेक्स दिया हुआ है वो है क्लॉजेस, और क्लॉजेस के अंदर जब जाके देखते हैं तो बोलते हैं सेक्शन। तो सबसे बड़ी बात यह आती है कि आखिर ये क्लॉजेस हैं या सेक्शन है। क्लेरिफिकेशन इज स्टिल पेंडिंग। या तो यह है कि ये क्लॉजेस अभी हैं और एक्ट बनने के बाद उनको सेक्शंस में सबको कन्वर्ट कर दिया जाए, या फिर जो सेक्शंस हैं अंदर जिनमें सेक्शन वर्ड यूज किया गया उसको फिर क्लॉजेस किए जाए। क्योंकि डायरेक्ट टेक्स कोड में भी क्लॉजेस हैं तो यहां भी क्लॉजेस हैं। तो मेरा ख्याल है अब क्लॉजेस का फैशन है, सेक्शंस चले गए हैं, क्लॉजेस आ गए। क्लॉजेस में यह है कि सिर्फ 470 क्लॉजेस हैं एज अगेंस्ट 658 नंबर्स और 750 प्लस सेक्शंस इन ऑल। जो ए बी सी डी मिला के जो सेक्शंस थी वो करीब 750 सेक्शंस थी, जिनको समराइज करके 470 मिलाए। सर एक्ट कम नहीं हुआ है, सारी सेक्शंस को एक साथ मिला कर इतनी बड़ी बड़ी सेक्शंस बना दी गई हैं कि हम पढ़ते रहो, बस उन्हें देखते रहो कि क्या क्या है। तो एज सच कोई बहुत ज्यादा रिवॉल्यूशनरी चेंज
कुछ जगहों पे आए हैं, बाकी वो की वही चीज है, कॉस्मेटिक चेंजेस ज्यादा दिखे हैं और कुछ जो नई चीजें आई हैं वो थोड़ी सी ऑड है, बाकी सेम है। अब ये क्लॉजेस तो डाल दिए गए, लेकिन हर क्लॉज के बाद कहीं ना कहीं ये लिखा हुआ है कि रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड, रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड, एंड व्हेन द रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड आई थिंक दैट विल बी मोर बिगर एंड बल्कियर देन दैट 658 सेक्शंस व्हेन द रूल विल बी प्रिस्क्राइब्ड सेपरेटली। जब जब ऐसा हुआ है कि रूल अलग से प्रिस्क्राइब हुए हैं, वो एक्ट बढ़ा ही है, एक्ट कभी कम नहीं हुआ। इनकम टैक्स एक्ट उसका एग्जाम्पल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट रेगुलेशन एक्ट और बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एक्ट अलग है और रेगुलेशंस अलग है। तो इन दैट केस यहां भी रेगुलेशंस आएंगे। शेड्यूल्स 15 से 7 हो गए हैं, वो शेड्यूल 6 जो बेचारा था उसका नंबर फिर चेंज हो जाएगा, थैंक गॉड कि उसके कंटेंट वही रहेंगे। 29 चैप्टर्स जो हैं आ गए हैं इंस्टेड ऑफ 13 पार्ट्स, पहले 13 पार्ट्स थे, अब 29 चैप्टर्स हैं। ये एक कॉस्मेटिक सा ऊपर से जो चेंज दिखता है वो है, बट नाउ सम फंडामेंटल्स हैव बीन चेंज्ड। व्हाट दे आर, लेट्स हैव अ क्लोज लुक टू देम। प्राइवेट कंपनी may have members up to 200, so that limit had been increased to 200. Now private limited company का इतना बड़ा ब्रॉड बेस बनाने का क्या मकसद है? या तो ये कि जब हम 1% कंपनी ले आए हैं तो भाई अब 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी से कुछ तो अलग दिखाना है, तो मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 200 हो सकते हैं। सो अब 200 लोगों की मेंबर्स की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की क्या सैंक्टिटी रहेगी और वो किस पर्पस के लिए रहेगी, ये अब तक आइडेंटिफाई करना मुश्किल है, क्योंकि 200 लोगों की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का बेस बना के ले जाना, इट्स अ बिगर थिंग। फिर दैट एलएलपी आ चुका है, 1% कंपनी आ गया है, अब ये प्राइवेट कंपनीज को 200 तक ले जा रहे हैं, ताकि मुझे तो ऐसा लगता है और अच्छा प्राइवेट कंपनी की अब कोई वजह नहीं रहेगी, क्योंकि पहले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बारे में रिलैक्सेशन थे, अब प्राइवेट कंपनी मुझे लगता है कि थोड़े दिन बाद प्राइवेट कंपनी नाम की रह जाएगी, क्योंकि उसमें जितनी छूट दी है वो सारी छूट प्राइवेट कंपनी को छोड़ के स्मॉल कंपनी डिफाइन करके दी है। तो प्राइवेट कंपनी क्यों है, इसका क्या यूज रहेगा, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। अभी तो हम ये समझ सकते हैं कि है। नाउ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से हमको थोड़ी सी निजात मिली है कि जब हम वो मेमोरेंडम में ऑब्जेक्ट क्लॉज डालते थे और सब्सिडरी क्लॉजेस डालते थे, अब वो खत्म हो गया सब। मतलब हम एक प्रिंटिंग स्टेशनरी वाली कोई कंपनी है और उसके अंदर हम इतने अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज डाल देते थे, कभी कभी वो ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस भी करने लग जाती थी, तो वो सारे क्लॉजेस जो है वो खत्म कर दिए गए और अब बोल दिया गया है कि मेमोरेंडम एंड आर्टिकल एसोसिएशन ऑफ कंपनी में सिर्फ बाइफर्केशन होगा, मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज का, अदर ऑब्जेक्ट क्लॉज नाम पे कुछ होगा भी नहीं, और कंपनी कैन नॉट प्रोवाइड फॉर अदर ऑब्जेक्ट क्लॉजेस। मतलब आप जिसके लिए बने हो उसी के लिए बने हो, और अगर उसमें कोई चेंज करते हो तो फिर आपको बिजनेस चेंज करने की जो मेथड पूरी लगानी पड़ेगी वो लगानी पड़ेगी। आप वो चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला जो पूरा सेक्शन से वो लगाने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्ट क्लॉज वाला जो है वो